हमने ओवरऑल राय ले ली है, समझ लिया है कि क्या करना चाहिए, और काफी ब्रॉडर वे में हमने आज जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं स्टॉक रिकमेंडेशन की। अगले हफ्ते को देखते हुए आपकी रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम पे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं? ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखनी चाहिए बाजार के माहौल को देखते हुए या स्ट्रक्चर को देखते हुए, टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए। यहाँ पे जो मेरी पहली पिक है वो है नायका। हम लोगों ने 158 पे इसको कवर किया था, एंड 158 से आज इसमें एक वीकली ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर, जिसको हम नायका के रूप से जानते हैं, पर्टिकुलरली उन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स से ट्रेडर्स के लिए स्टॉक बेहतरीन होने वाला है जिनके विषय में आपने बात करी, यू लिव ओनली वंस, राइट। सो नायका का स्टॉक है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 167 रुपए के स्तर पे, यानी 167 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली क्लोज उसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, एंड टेक्निकल चार्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 178 एंड उसके बाद 200 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। तो 167 के स्तर पे नायका के स्टॉक में पार्ट बाइंग की जा सकती है। रिटेलर्स को मैं हमेशा 2 ट्रांचेस में बाय करने की एडवाइस देता हूं। 167 के स्तर पे नायका के स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। इसके बाद ये स्टॉक अगर आपको 152 के अराउंड दोबारा मिलता है तो वहां पे फर्दर बाइंग की जा सकती है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है इसमें वो 148 रुपीज के नीचे रहने वाला है। तो नायका में हमें बाइंग करनी है 167 एंड 152 के लेवल्स पे। 148 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है, और ऊपर की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 178 रुपीज एंड 198 रुपीज। ये आपको जो रिटर्न्स हैं या जो लेवल्स हैं वो 1 से 2 महीने की अवधि में देखने को मिल जाने चाहिए। तो नायका यहाँ पे मेरी पहली पसंद है फिलहाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन सर ने दे दी है नायका की, और बता दिया है कि आपको क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। सर सेकंड रिकमेंडेशन भी होगी कोई? जी हाँ, अगर हम लोग देखेंगे जो आई मीन डिपॉजिटरी सर्विसेज वाले जो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा बीएससी में एक बेहतरीन रनअप देखने को मिला वहाँ पे, और स्टॉक ऑलमोस्ट 5 गुना होता हुआ नजर आया है। इसके बाद हम लोगों ने सीडीएसएल में रनअप आते हुए देखा। सीडीएसएल हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे जो अगला स्टॉक निकल के आता है इसी श्रेणी में, इनफैक्ट 2 स्टॉक्स हैं यहाँ पे। एक है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड करके। ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2832 रुपए के स्तर पे, CAMS कैम्स, राइट। सो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2832 रुपए के स्तर पे। इसमें भी पार्ट बाइंग करनी है। कुछ बाइंग हम इस लेवल यानी 2800 रुपए के आसपास कर सकते हैं, बट किसी भी गिरावट में यदि ये स्टॉक हमें 2400 रुपए के अराउंड मिलता है, वहां पे सेकंड बाइंग करनी है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रहना चाहिए 2300 रुपए के नीचे। अभी जो स्टॉक है मैं ये पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से दे रहा हूँ। ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें ट्रेड ना करें, ये लॉन्ग टर्म पिक रहेगा। तो 2800 रुपए और उसके बाद 2400 रुपए, इन 2 लेवल्स पे बाइंग करनी है। 2300 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। छोटी अवधि में ये स्टॉक आपको 3000 से 3100 रुपए के स्तर 1 से 3 महीने के अंदर दिखा सकता है, और उसके बाद इसमें आपको करीब करीब 4000 रुपए के स्तर नजर आ सकते हैं साल भर की अवधि में। यानी कि यहाँ से स्टॉक आपको 70 से 80% के रिटर्न्स दे सकता है यदि आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड करें। प्रॉपर एंट्री 2800 और 2400 के लेवल पे करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2300 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस का लगाएं तो। जी ठीक है, तो सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन भी आ गई है कैम्स की। 2 स्टॉक रिकमेंडेशन अंकुर सर की तरफ से आ गई है अभी तक। सर थर्ड भी होगी कोई आज के लिए, या 2 ही है? एक कंपनी और है बट फाइनेंशियल्स उसके मेरे को बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं। चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। कंपनी का नाम है वेरॉक इंजीनियरिंग। सो वेरॉक इंजीनियरिंग के चार्ट्स में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी करीब करीब 1200 रुपए के स्तर से ट्रेड करते करते 120 रुपए के स्तर यानी 1/10 हो गया था स्टॉक का प्राइस, बट यहाँ पे चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा कॉशियसली करना है, बिकॉज फंडामेंटल्स मेरे को इस कंपनी के पसंद नहीं आ रहे हैं। बट टेक्निकल चार्ट्स पे खूबसूरत ब्रेकआउट देखने को नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल है यहाँ पे। तो वेरॉक इंजीनियरिंग में बाइंग की जा सकती है। करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 554 रुपए के स्तर पे। 554 रुपए के स्तर पे पहली बाइंग करनी है, उसके बाद 500 रुपए के स्तर पे दूसरी बाइंग करनी है। मेरा स्टॉप लॉस इसमें 455 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। इसमें जो इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है 580 रुपए और उसके बाद 630 रुपए। तो 580 और 630 रुपए के लक्ष्य के लिए ये 1 से 3 महीने के अंदर आपके पास आ जाना चाहिए। 580 और 630 रुपए के लक्ष्य के लिए हम यहाँ पे बाइंग करेंगे 550 और 500 रुपए के लेवल्स पे। 455 के नीचे मेरा
वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये स्टॉक ₹644 के ऊपर वीकली क्लोज दे सकता है, तो इसमें 4 डिजिट तक के आंकड़े आपको चार्ट्स पे देखने को नज़र आ सकते हैं, लेवल्स पे देखने को नज़र आ सकते हैं, यानी कि ₹1000 तक ये स्टॉक जा सकता है। बट क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेडिंग कैपिटल हम इसको एलोकेट करके चल सकते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में ट्रेड और निवेश दोनों कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो तीसरी स्टॉक रिकमेंडेशन भी अंकुर सर की तरफ से आ गई, दैट इज वेरॉक इंजीनियरिंग। बट फंडामेंटल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, बट हाँ टेक्निकल्स पैटर्न टेक्निकल चार्ट्स में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एक बार निवेश करने से पहले किसी भी स्टॉक के अंदर जो भी आज रिकमेंडेशन दी जाएगी या अभी तक दी गई है, एक बार अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ठीक है, अब चलते हैं राकेश सर के पास। राकेश सर से जानने की कोशिश